अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के महकमे खारजा ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के दौरे वाशिंगटन से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा है कि व्हाइट हाउस ने ताहाल इस दौरे की तस्दीक नहीं की है। अमेरिका के खुसूसी एलची बराए अफगान मुफाहमत ज़ल्मे खलीलजाद ने मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान रहनुमाओं से एक और मुलाकात की है। सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अफगानिस्तान और अमरीकी हुकूमत का हदफ एक ही है और वो मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसरूफ तरीन गुजरगाह तोरखम में पिछले 6 दिनों से कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स की तंजीम के अपील पर जारी हड़ताल बुध के रोज खत्म होने के बाद दोनों हमसाया मुल्कों के दरमियान दोतरफा तिजारत का सिलसिला बहाल हो गया है। और क्रिकेट से मुताल्लिक ये सनसनीखेज खबर है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप सन 2019 में न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद भारत को 18 रन से हराकर एक अपसेट कर दिया। अमेरिका में तैनात बरतानवी सफीर किम डॉरक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करने वाले यूरोपीय मुल्कों ने मुतालबा किया है कि तमाम मुतल्लिका फरीकैन को फौरी तौर पर इजलास मुनक्किद करना चाहिए। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। और अब इन खबरों की तफसील। अमेरिका के महकमा खारजा ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के दौरे वाशिंगटन से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा है कि व्हाइट हाउस ने ताहाल इस दौरे की तस्दीक नहीं की है। अमरीकी महकमा खारजा के इस बयान के बाद पाकिस्तान ने वजाहत की है कि इमरान खान के दौरे अमरीका से मुताल्लिक दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते जारी हैं और इसका ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने गुज़श्ता हफ्ते ऐलान किया था कि इमरान खान 22 अगस्त से वाशिंगटन का दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के खुसूसी एलची बराए अफगान मुफाहमत ज़ल्मे खलीलजाद ने मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान रहनुमाओं से एक और मुलाकात की है। अपनी एक ट्वीट में खलीलजाद ने कहा है कि तालिबान रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात मंगल की सुबह हुई, जिसके बाद वो चीन रवाना हो गए हैं। खलीलजाद के बकौल चीन का दौरा मुकम्मल करने के बाद वो वापस वाशिंगटन पहुंचेंगे, जहां वो अमरीकी हुक्काम को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जारी अमल पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अफगानिस्तान और अमरीकी हुकूमत का हदफ एक ही है और वो मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। वो यूरोपीय यूनियन की इंसदादी दहशतगर्दी की 5वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जो काबुल में मुनक़िद हुई है। सदर गनी ने अफगानिस्तान में अमन कोशिशों पर अमरीकी हुकूमत और सफीर बैस के साथ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अफगानिस्तान के अवाम जंग की कीमत अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम जंग की कीमत अदा करते हैं और रोजाना जब जानी नुकसान की खबरें पढ़ते हुए हैं तो खुदा जानता है कि वो किस तकलीफ से गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि अफगान अवाम अमन के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। इसी असना में अफगानिस्तान में यूरोपियन यूनियन के वफ्द के सरबराह और सफीर फेरे मयादौन ने अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए बदउनवानी के खिलाफ जंग की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसरूफ तरीन गुजरगाह तोरखम में पिछले 6 दिनों से कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स की तंजीम की अपील पर जारी हड़ताल बुध के रोज खत्म होने के बाद दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान दोतरफा तिजारत का सिलसिला बहाल हो गया है। कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स की तंजीम के अहदेदारों का कहना है कि मुज़ाकरात के नतीजे में उनके 50% मुश्किलात हल करने की यकीन दहानी कराई गई है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। अमेरिका में तैनात बरतानवी सफीर किम डॉरक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बरतानवी सफीर ने यह इस्तीफा अपनी उस सिफारती खतो किताबत के मंजर आम पर आने के बाद दिया है, जिसमें उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को नाअहल करार दे दिया था। बरतानवी सफीर के ये खतूत मंजर आम पर आने के बाद गुज़श्ता रोज सदर ट्रंप ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया था।
मंगल को अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में सदर ने बरतानवी सफीर को अहमक और बेवकूफ करार देते हुए ऐलान किया था कि उनकी हुकूमत किम डेरोक से कोई राब्ता नहीं रखेगी। अमरीकी सदर ने सफीर के लिए हिमायत का इजहार करने पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे को भी आड़े हाथों लिया था और उन्हें बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी से मुतालिक जारी तनाज़े का जिम्मेदार ठहराया था। बरतानवी सफीर की जानिब से लंदन में बरतानवी वजारत खारजा को लिखे गए मेमोस इतवार को एक बरतानवी अखबार ने शाया कर दिए थे। इन मेमोस के जरिए बरतानवी सफीर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से मुताल्लिक अपने ख्यालात लंदन में बरतानवी हुकूमत के जिम्मेदारान तक पहुंचाए थे। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करने वाले यूरोपीय मुल्कों ने मुतालबा किया है कि तमाम मुतल्लिका फरीकैन को फौरी तौर पर इजलास मुनक्किद करना चाहिए ताकि ईरान की जानिब से समझौते पर अमल दरामद के मामले को ज़ेरे गौर लाया जा सके। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने मंगल के रोज इजलास बुलाने का मुतालबा किया, जिससे एक ही रोज कबल अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी तवानाई के इदारे ने तस्दीक की कि यूरेनियम की अफजूदगी से मुताल्लिक सन 2015 के जौहरी मुआहदों की हदों से तजावुज किया गया है। एक मुश्तरका बयान में यूरोपियन फरीकैन ने कहा कि हिकमत अमली के हामिल मुश्तरका मरबूत मुआहदे में दी गई मुतअद्दिद जमानतों पर अमल दरामद न होने पर हमें शदीद तशवीश है। यूरोपीय मुल्कों के सरबराहान ने कहा कि ईरान ने उन्हें बताया है कि वो मुआहदे में रहने का ख़्वाह है, लेकिन ये कि जरूरत इस बात की है कि ईरान समझौते के मुताबिक इक़दाम करते हुए अपनी सरगर्मियों का रुख पलट दे और फौरी तौर पर और बगैर किसी ताखीर के जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। लबनान के माली निजाम को नुकसान पहुंचाने और मुल्क में ईरान के एजेंडे को फरोग देने की बिना पर अमरीकी हुकूमत ने मंगल के रोज लबनान के दहशतगर्द ग्रुप हिजबुल्लाह के 3 सीनियर एहलकारों के खिलाफ नई ताज़ीरात का ऐलान कर दिया है। हदफ बनाए गए हिजबुल्लाह के एहलकार हैं अमीन शेरी, मोहम्मद हसन राद और वाफिक सफा शेरी, और राद लबनानी पार्लियामेंट के अरकान हैं, जबकि सफा हिजबुल्लाह का बदनाम सहूलतकार है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है कि अमरीकी रियासत एरिजोना के एक हिरासती मरकज में तारिकीन वतन बच्चों के साथ इंतहाई बदसलूकी की जा रही है। एक हफ्ता कबल अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के इंस्पेक्टर जनरल ने रियासत टेक्सास के मरकजों में गुंजाइश से ज्यादा तारिकीन को तवील अरसे तक हिरासत में रखने पर तशवीश का इजहार किया था। एनबीसी ने मंगल के रोज खबर दी थी कि सेहत और ह्यूमन सर्विसेज के महकमे के मैनेजर्स ने तकरीबन 30 बच्चों के साथ नारवा सलूक की इत्तलात को दस्तावेज किया था। एनबीसी का कहना था कि बच्चे अगर खुराक या दूसरी अशिया का मुतालबा करते हैं तो मरकज के अफसरान नाराज हो जाते हैं और ज्यादातर बच्चों को कानूनी तौर पर इजाजत से ज्यादा देर तक हिरासत में रखा गया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।